वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, अभी तक मैथ की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर चलाई जा रही थी, लेकिन कुछ मेरे भाई बहनों को कमेंट आया कि सर टॉपिक वाइज क्लास चला दीजिए। इसलिए नंबर सिस्टम के टॉप 50 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से 25 एक वीडियो में होंगे प्लस 25 एक दूसरी वीडियो में होंगे। इसी तरह प्रतिशत के, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कहने का मतलब जितना सिलेबस में आपके मैथ के प्रश्न हैं सभी के टॉपिक से 50 प्रश्न कराए जाएंगे। और दोस्त, पेपर आपका जुलाई में होने की संभावना बन चुकी है, तो प्लीज़ आप अब इग्नोर ना करें क्लास। डेली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अपने आप को आप बेहतर कर पाएंगे। इसकी PDF भी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, हर प्रश्न को देखना है आपको, वीडियो पॉज करके पहले खुद लगाना है, फिर अंत में देखना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया। पूरी वीडियो आप देखिए और अंत में आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि इसका जो पेपर होने वाला है सभी को पता है। सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे और विज्ञान, सामान्य विज्ञान के 100 अंक होंगे और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के जो 100 अंक होने वाले हैं, और सभी के 100 अंक दिए जाएंगे। इस सभी का प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने है मुझे। अब मैं आपको बता दूं, हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं, क्लास चल रही है। विज्ञान, सामान्य विज्ञान की क्लासें चल रही हैं, प्लस मैथ की क्लासें चल रही हैं। केवल आपकी रीजनिंग की क्लासें नहीं चल रही थी, वो भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्त। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। किसी को अगर कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उनका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति से रिलेटेड पहले प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। छोटी सी छोटी संख्या, इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए यहाँ दिया गया 12, 18, 21 और 30 से। तो हमें क्या करना होगा मेरे भाई? यहाँ लिखा गया है 12 और 18 और 21 और 30। तो हमें इनका क्या ले लेना है? लासा। और लासा लेने के लिए आपको पता है सभी को, 3 से पहले हम इसे काटें, या छोटी से छोटी संख्या से पहले हम काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 21 वैसे उतरेगा। 30 को काटेंगे 15 बार में। फिर अगर हम इसी संख्या को काटना चाहें, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। आगे फिर अगर आप संख्या काटेंगे तो आप देखेंगे 2, 3, 7, 5 नहीं कटने वाला है, जो का त्यों रहेगा। तो हम इन्हें गुणा कर लेंगे। ऊपर दिया गया 2, 3, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर 7 और फिर 5। इन्हें आप गुणा करेंगे तो 2 3 6 हुआ और 6 दूनी 12 हुआ। 12 पंचे 60 और 60 को 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 126 कितना आया? 1260 आया। इसको पूरा गुणा करने पर कितना आया? 1260। तो पूछा गया छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? तो वह होगी 1260, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब आपको बताना है 25, 35, 40 और 30। 25 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 25, 35, 40, 30। तो आप ये बताइए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या मैं 35 से काटूं तो ये कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं 20 से काटना चाहूं तो 20 से 40 भी कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, ये भी गलत है। अगर 15 से काटना चाहूँ 30 कटेगा, लेकिन पूरी संख्या नहीं कटेगी। लेकिन अगर 5 से काटूँ तो 25, 35, 40, 35 और 40, 30 सभी कटेंगे। इसलिए इसमें पूछा गया बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो वह हो जाएगी दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? आपको मैं बता दूं, 8 से अगर आपको देखना है कि कौन सी संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही, तो पीछे का आपको 3 अंकों को भाग देना है। अगर पीछे के 3 अंक जो 8 से कट जाएंगे वो संख्या 8 से भाज्य है, और जो नहीं कटेंगे वो 8 से भाज्य नहीं है। तो इसमें पूछा गया भाज्य नहीं। अगर मैं 676 8 से भाग देकर देखूँगा
तो 8 अठाई कितना हुआ 64, और 7 से 4 निकालेंगे कितना बचा 3, और यहाँ 36, 8 चौक कितना हुआ 32, यहाँ बचा कितना 4। कहने का मतलब 676 8 से नहीं कट रहा है, आप चेक करेंगे इसे। और यहाँ पे आप 504 देखेंगे और 360 देखेंगे, ये तीनों के तीनों 8 से कट रहे हैं। आप काट के इसे चेक भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 12676। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि संख्या यक्स, यहाँ दिया गया है x 44 61 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए इसके सम संख्याएं और प्लस विषम संख्याएं, विषम अंक को लेकर अगर इसका अंतर 0 या 11 आ रहा है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पहले सम संख्या लूँगा, 4 1 कितना हुआ 5, 4 1 कितना हुआ 5, और x के स्थान पर अगर मैं 2 रख दूँ तो 5 2 कितना हुआ 7, और यहाँ देखूँगा 6 4 कितना हुआ 10। अगर 10 से मैं 7 निकालता हूँ तो कितना बचा 3। कहने का मतलब पहला ऑप्शन हुआ गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन अगर मैं x के स्थान पर 4 रख दूँ, यहाँ 4 रख दूँ, तो आप क्या कहूँगा कि 4 1 5 और 5 4 कितना हुआ 9, और 6 4 से 10 और 10 से 9 निकालूंगा 1 बचेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगर मैं यक्स के स्थान पे 5 रख के देखूँ, यहाँ पे 5 रख दूँ, तो मुझे सम संख्या जोड़ना है। 5 और 4 9 और 9 1 10, 10 लिखना है, और 6 4 कितना हुआ 10, और 10 से 10 का अंतर देखेंगे 0 आ गया, 0 या 11 आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। मैं आपको इसका आंसर सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपको योग देखना है। यहाँ दिखा गया है 5 6 1 1 2, अगर इसे जोड़ेंगे 6 5 11 1 12 13 14 15, क्या 15 9 से कट रहा है तो नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे 8 9 17 17 4 कितना हुआ 21 4 25 5 30, 30 9 से नहीं कट रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसे देखेंगे 3 5 8 और 8 6 14, और 14 9, 14 9 हुआ 23, और 23 4 कितना हुआ 27, तो 27 9 से कट रहा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता हो तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 4 5 6 7 कहा गया, इसका लासा आप निकालिए, 2 दूनी 4, 5 वैसे 2 3 6 7। अब देखिए 2 सिंगल हो गया है नहीं टूटेगा, 5 सिंगल हो गया नहीं टूटेगा, 3 सिंगल हो गया 7। हम क्या करेंगे, इन्हें सबको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 23 60, और 60 को 7 से करेंगे तो हुआ 420। शेष फल कितना आना चाहिए 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, वो बन गया 421। तो 421 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 105 को जब आप विभाजित करते हैं तो शेषफल 9 देती है। अगर इसका अंतर आप निकाल देंगे तो कितना बचा, 15 से 9 निकालेंगे 6, और यहाँ बचा 96, और 164 से जब आप विभाजित करते हैं तो शेषफल 20 देता है। इसे आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 144 बचेगा। अब इन दोनों का आपको क्या निकाल लेना है, मासा, और मासा जो आएगा वही बड़ी सी बड़ी संख्या होगी, आपको याद रखना है ऐसे सवालों में। 96 से अगर हम 144 को मासा निकालेंगे तो 96 कम 96, 14 से 6 निकालेंगे 8 बचेगा,
और यहाँ बचा 13, 13 से 9 निकालेंगे 4 बचेगा 48। फिर इसी संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं, 48 दूना कितना हुआ 96। तो पूरा का पूरा कट गया। यहाँ कितना आया मासा 48 आया। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 48 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये बिल्कुल इजी सवाल है। जो शेषफल आएगा वही आपको घटा देना है और संख्या पूरी से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं 21 को पहले देखूं शेषफल कितना आ रहा है, 1184 में भाग दूं तो 21 पंचे 105 हुआ, और मैं इसे माइनस करूंगा तो 8 से 5 निकालूंगा 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 134 हुआ। 21 सत्ते अगर 21 छक्का मैं लिखूंगा तो 6 कम 6 6 दूनी 12 126 होगा, और इसे मैं माइनस करूंगा तो 14 से 6 निकालूंगा 8। तो शेषफल कितना आया 8। 8 अगर मैं माइनस कर दूंगा 8 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अभी मैं बता चुका हूँ कि 9 से किस तरह आपको देखना है। आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद, ऐड का मतलब जोड़ना है, जोड़ने के बाद 9 से विभाज्य करना है। जो संख्या कट जाएगी वही 9 से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं स्थान पर या 10वीं संख्या क्या होगी। अब आप ये देखिए 12 और 19 में अंतर कितने का है। 12 7 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 7 का। क्या कहा गया है कि हर जगह 7 7 बढ़ाया जा रहा है, और 7 7 बढ़ाते हुए 33 आ गया, जो कि चौथा संख्या दिया गया है। 10वीं संख्या पूछी गई है और यही चौथी संख्या। चौथी और 10वीं संख्या के अंतर देखेंगे तो कितनी संख्याएं के बाद है 6 संख्याएं, और हर बार कितनी संख्याएं बढ़ाई रही जा रही है 7। तो हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमें ऑल ओवर कितनी संख्याएं, कितने अंक बढ़ाने होंगे 42। अगर 4 नंबर पर 33 है तो 42 अंक हम बढ़ा देंगे, तो 42 और 33 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 75। तो 10वें अंक पर जो होगा वह 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह 97। क्या 97 किसी संख्या से कट रहा है? ये ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से। ये 97 जो है वह केवल अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 97 ही है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अभाज्य संख्या में बताना है क्या होता है। 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, पहला गलत दिया गया है। या केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। अब आप ये बताइए, अगर मैं तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, अगर मैं तीसरी संख्या 100 मानता हूँ। अब क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25 और 50 अधिक है। तो ये पहली 25 का मतलब 125 हो गया, दूसरा 50 अधिक है तो दूसरे का मतलब 150 हो गया। अब कहा गया पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी, तो पहला है 125 और दूसरा है 150। क्या करेंगे, आप इसे काट देंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5:6 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। पहले मैं आपको बता दूं दहाई क्या है। जैसे मैं लिखता हूं 23, तो ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई। दहाई का मतलब 2 अंकों की संख्या जो होती है ये होता है दहाई अंक। और दहाई में बताना है कि 1 से 100 में कितने दहाई के अंक आएंगे। तो अगर आप देखते हैं
1 से 10 तक में अगर दहाई की जो संख्या होती है वह केवल 1 आती है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और 11 से लेके 99 तक अगर आप देखेंगे, 11 से लेके 99 तक अगर देखेंगे तो जो दहाई की संख्या होगी वह कितनी आएगी, 89 बार आएगी। आप ध्यान से देख लीजिएगा, 89 बार आएगी, क्योंकि आप जब इसे माइनस करेंगे 99 से 11 तो आप कहेंगे 88 होगा, और 88 में एक 11 भी दहाई में है प्लस एक ये हो जाएगा तो 89 हो जाएगा। और 1 से 10 तक के दहाई अंक 1 हैं तो 89 एक कितना दहाई के अंक हो जाएंगे, 90। 90 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 75 होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। कितनी संख्याएं कही गई हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 13 के बाद क्या है, 17 है, और 17 के बाद क्या है, 19। इन सभी को आपको ऐड कर लेना है, और ऐड करने पर जो इसका आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ऐड करके इसका आंसर आप खुद जान सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पहली से कहा गया है, इसलिए हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर आप ऐड करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 संख्याओं का योग 22 है। अब मैं मानता हूँ पहला संख्या x है, दूसरा है y, और इनका योग कितना है, 22 है। एक संख्या का 5 गुना और दूसरे संख्या का 6 गुना। कहने का मतलब एक संख्या का 5 गुना 5x, दूसरे संख्या का 6 गुना 6y के बराबर 22 है। आप क्या देखेंगे, अगर x का मान देखेंगे तो 6 आया, और y का मान देखेंगे क्या आया, 5 आया। तो 6 5 कितना हुआ, 11। 11 से अगर 22 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इसमें पूछा गया है बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर x का मान 6 है और y का मान 5 है तो बड़ी संख्या है 6, और 6 से हम गुणा कर देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12। तो इसका जो बड़ी संख्या होगी वह हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता हो। संख्या नहीं पता है क्या जोड़ने पर, मैं मान लेता हूँ x जोड़ने पर, x कौन सी संख्या 13/5 में, मैं मान लेता हूँ x जोड़ देता हूँ अगर 13/5 में, तो परिणाम क्या आएगा, 1 आएगा। अब किस तरह मैं अगर इसे देखूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x है, अगर मैं पक्षांतर कर दूँ 13/5 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 13/5 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 एक कम 5, 5 से 13 निकालेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का 8/5। माइनस का 8/5 इसमें कहाँ दिख रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 8/5 दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या लिख दिया गया है, 6 8 48, 6 5 30। तो माइनस का 8/5 जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ये बिल्कुल इजी है दोस्तों। 0.125, जिस पर बार लगा है उतनी बार हम नीचे 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है उसे हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ 0 अगर घटाएंगे फिर भी 125 बचेगा, नीचे आएगा 999। 999 तो 125/999 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। देखिए परिमेय में ज्ञात करने के लिए सबसे इजी जो तरीका होता है मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ प्लस दिया गया है
तो आपको इसका माइनस में लिखकर 2 बार गुणा करना है। अगर माइनस में दिया गया है तो आपको प्लस में यही संख्या लिखकर 2 बार गुणा करना है और सवाल में कुछ नहीं है। आप 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कम देखेंगे तो 5 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस बी बन रहा है, यहाँ ए माइनस बी बन रहा है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी जो फार्मूला होता है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। अगर ये 5 है और बी अंडर रूट 3 है तो ये स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से करेंगे तो बाहर 3 ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 माइनस अंडर रूट 3, और 25 से 3 निकालेंगे क्या बचेगा 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 माइनस अंडर रूट 3 बटा 22, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको इतना पता होना चाहिए दोस्त, अगर आप मैथ हल करने जा रहे हैं तो इतना आपको आना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? आप देखेंगे अंडर रूट 64 को अगर बाहर करेंगे तो ये इसे बाहर करने पर 8 आ जाएगा, और क्यूब घन में जो 8 दिया गया इसे बाहर करेंगे ये 2 आ जाएगा, और 64 को अगर आप बाहर करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 64 का घन 4 होता है और यहाँ 64 का वर्गमूल 8 होता है और 8 का घन 2 होता है। लेकिन 8 अगर आप बाहर करना चाहेंगे तो ये 8 बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए पूछा गया कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? आपको बताना है 100 और 200 के बीच। अब आप देखिए 100 के बाद 11 गिरे हैं, 121 है, 144 है, 11 गिरे हैं, 121 12 बरे हैं, 144 13 तरह हैं, 169 14 14 हैं, 196। तो अगर देखेंगे 100 और 200 के बीच में जो पूर्ण वर्ग आए हैं वह 1 2 3 4, केवल 4 पूर्ण वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? अब देखिए वर्ग का, अगर आप 1 का वर्ग करेंगे तभी केवल 1 आ सकता है, या आप केवल 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, इसका अंतिम अंक 1 आ सकता है, और किसी भी वर्गमूल के अंतिम अंक 1 नहीं आएंगे। तो इसी तरह दिया गया इसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? अगर 1 का अगर आप घन निकालेंगे तो इसका अंक 1 ही होगा, और अगर 9 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो 9 9 81, 9 729 होगा, इसका अंतिम अंक 9 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 या 9 हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये है आज का लास्ट प्रश्न, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? आपको बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, अगली वीडियो में दूंगा। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। क्लास आपको कैसी लगी दोस्त? देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये समझिए कि आप भर्ती से दूर हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।